कभी ट्रेन टिकट बुक किया है और स्टेटस आया वेटिंग लिस्ट 47। आप बस बार बार रिफ्रेश करते रहते हो, कंफर्म हुआ क्या? बस वही हाल आपके माइंड का है। वरीज वेटिंग लिस्ट पे, टास्क्स वेटिंग लिस्ट पे, कॉन्वर्सेशंस वेटिंग लिस्ट पे, और रात को तकिए पे सर रखते ही माइंड भी ऐसे ही रिफ्रेश करना शुरू कर देता है। आज मैं आपको WL0 रिचुअल दूंगी जिससे आपका माइंड वेटिंग लिस्ट से क्लियर चार्ट पे आ सके। आइए इसको अमन के नजरिए से समझते हैं, जिसकी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम है माइंड की वेटिंग लिस्ट। अमन जो स्मार्ट है, मेहनती है, पर उसका माइंड हमेशा फुल रहता है। सुबह उठते ही कल बॉस को रिप्लाई करना है, वेटिंग लिस्ट। EMI ड्यू है, वेटिंग लिस्ट। घर पे मम्मी ने जो बोला, वेटिंग लिस्ट। दिन भर अमन काम करता है पर माइंड में पेंडिंग लिस्ट चल रही होती है। आप किसी एक काम में बिजी हो और माइंड कहता है, अरे वो भी तो बाकी है, और वो भी। और रात को जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो भी माइंड में वेटिंग लिस्ट रिपीट होती रहती है। सच ये है, आपका माइंड आपको परेशान करने के लिए ऐसा नहीं करता, वो बस क्लोजर ढूंढता है। साइकोलॉजी में इसको अनफिनिश्ड टास्क्स के नाम से समझाया जाता है। जब कोई काम अधूरा रह जाता है तो माइंड उसको बार बार सरफेस पे लाता है। इसीलिए मेंटल क्लटर का सीधा मतलब है पेंडिंग स्टेटस को सिस्टम में डालकर क्लोजर देना। आज से आप अपने माइंड की वेटिंग लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। नंबर 1, कंफर्म, इम्पोर्टेंट है पर अभी नहीं, शेड्यूल करके होगा। नंबर 2, तत्काल अर्जेंट है, जो काम 24 घंटे के अंदर करना है। नंबर 3, कैंसिल, जो आपके कंट्रोल में नहीं या जो सिर्फ एक्स्ट्रा थॉट्स है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है समझ आ गया, पर शुरू कहाँ से करूं? ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, रिजर्वेशन स्लिप, मतलब ब्रेन डंप। बस लिखो जो भी माइंड में चल रहा है, टास्क्स, आइडियाज, पेंडिंग कॉन्वर्सेशंस। इस ब्रेन डंप का बेनिफिट ये है कि थॉट्स को माइंड से बाहर निकालकर आप मेंटल लोड को हल्का करते हो। स्टेप 2, चार्टिंग। अब हर लाइन को कंफर्म, तत्काल या कैंसिल का लेबल दो। एग्जाम्पल, जॉइन जिम, कंफर्म। बॉस को अपडेट, तत्काल। लोग क्या कहेंगे, कैंसिल। यहीं पर पहली बार माइंड को रिलीफ मिलता है, क्योंकि अब आपके थॉट्स रैंडम नहीं, ऑर्गेनाइज्ड है। स्टेप 3, कंफर्म को टाइम स्लॉट दो। इनको माइंड में रखोगे तो ये कंफर्म ज्यादातर कंफर्म नहीं हो पाते, वेटिंग लिस्ट में ही रह जाते हैं। इसलिए कंफर्म को डेट और टाइम दो, वेडनेसडे 7 PM। स्टेप 4, तत्काल सीट लॉक। तत्काल वाले हर आइटम का नेक्स्ट स्टेप लिखो। याद रहे, नेक्स्ट स्टेप मेजरेबल होना चाहिए, जैसे फिनिश प्रोजेक्ट की जगह 10:30 AM 3 बुलेट्स ड्राफ्ट। नेक्स्ट स्टेप लिखने से माइंड को सिग्नल मिलता है, एक्शन सेट। पेंडिंग स्टेटस को डायरेक्शन मिलता है। स्टेप 5, कैंसिल का क्लीन अप लाइन। बाकी जो भी थॉट्स या वरीज हैं उनको कैंसिल में डालो और भूल जाओ। अब एक चीज जो वेटिंग लिस्ट को और बढ़ा देती है, रैपिड स्विचिंग। जब आप एक साथ कई सारे टास्क स्विच करते हो, आपका माइंड जैसे एक कोच से दूसरे कोच में जाता है, पर पिछले कोच का थोड़ा बैगेज माइंड के साथ आ जाता है। इसको जनरली अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। पुराने काम का मेंटल हिस्सा नया काम स्टार्ट करते वक्त भी साथ रहता है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन, एक टाइम पर एक कोच, मतलब सिर्फ एक तत्काल या कंफर्म टास्क। बस इतना करते ही माइंड की वेटिंग लिस्ट बढ़ना बंद हो जाती है। इसको अप्लाई करते ही आपको इंस्टेंटली फील होगा, हाँ अब पता है क्या करना है। यही डीक्लटर है, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट करना। थॉट्स को वेटिंग लिस्ट पे मत चलाओ, उनको क्लियर चार्ट पे लाओ। ट्राई करो और फिर देखो, माइंड का वेटिंग लिस्ट धीरे धीरे क्लियर होता है। स्लिप लिखो, चार्ट बनाओ, टाइम स्लॉट, सीट लॉक, WL0। ऐसी ही नॉलेज पैक्ड वीडियोस का डेली डोज चाहिए तो सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। हर दिन एक छोटा अपग्रेड। नमस्ते।